आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर थोड़ा एसकी का जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। एक्चुअली जब शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जब बनी थी तो उनको ऑपरेट करने के लिए या उनको जो है कम्युनिकेशन ए से लेकर, मिसाल के तौर पर एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, तो उसके अंदर कोड जो है वो बनाए गए। कोड का मतलब ये है कि अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो उसको वो शो करे 65 से, और जो 65 है वो एक 7 बिट का जो है वो बाइनरी नंबर बनेगा, और बाइनरी नंबर वो जो 65 का जो बाइनरी नंबर है वो तारों में ट्रैवल होकर दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। तो वो बाइनरी नंबर बाद में क्या होगा, डिकोड होगा, 65 में कन्वर्ट होगा, और फिर वो 65 है वो ए में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कोडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की गई। मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी को मैसेज भेजना है, कोई भी मैसेज भेजना है और वो मैसेज ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ करैक्टर्स हैं। वो जो करैक्टर्स हैं वो मशीन क्या करती थी, पहले जब मशीन होती थी उसके वो बहुत लिमिटेड उसके अंदर इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते थे। तो जैसे ही यहाँ से कोई भी मैसेज कोई टाइप करता था तो उसके नीचे जो है एक वो कोई इनकोडर लगा होता था। वो इनकोडर क्या करता था, उस करैक्टर के अगेंस्ट जो है वो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करता था, फिर वो डेसिमल जो है एक्चुअल होते थे बाइनरी में कन्वर्ट होते थे। और बाइनरी जब कन्वर्ट होते थे 010101 के फॉर्म में, तो एक पल्स जनरेट होती थी। 0 का मतलब है लो, 1 का मतलब है हाई। तो वो दूसरे एंड पे जो है यूज़र को पहुंच जाया करती थी, और वो फिर दोबारा डिकोड होती थी। डिकोड होने के बाद वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में जो है वो दूसरे एंड यूज़र के पास आ जाती थी। तो इसी तरीके से जब नई जब डिवाइसेस आई थी तो ये एस्की करेक्ट कोड जो है वो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हुई, फिर वो कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई। तो इसलिए जो है एस्की कोड का बर्थ हुआ। जो आप कीबोर्ड पे देख रहे होते हैं जितने भी नंबर ASD, बीच, कैप्स और इसके अलावा शिफ्ट, इंटर, ये सारे एक्चुअली एस्की कोड्स हैं। जब आप यहाँ से कंप्यूटर से प्रेस करते हैं तो होता ये है कि वो जो है डिकोडर क्या करता है, इसको जो है वो इनकोडर क्या करता है, इनको इनकोड करके फिर बाइनरी की फॉर्म में प्रोसेसर को पहुंचा देता है, और प्रोसेसर जो है वो उसको प्रोसेस कर देता है। तो इस तरीके से जो है एस्की कोड जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अगर एस्की कोड को हम देखें कि इसमें इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है एस्की कोड को। इसमें अगर 0 से 31 तक देखें तो वो क्या होते हैं, वो कंट्रोल कैरेक्टर हैं जो मशीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं कि यूज़र ने क्या टाइप किया। मिसाल के तौर पर 0 है, 7 को अगर आप करेंगे तो वो बेल की साउंड देगा, वो कुछ चीज़ प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरीके से 32 से 126 तक जो कैरेक्टर हैं वो प्रिंट होते हैं, हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं, वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इसी तरीके से मैं अब एक सी का प्रोग्राम बनाता हूँ और उसको मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से जो एस्की कैरेक्टर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये एस्की कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। इस लूप को समझते हैं। ये फॉर का लूप है। आई को यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन की थी, यहाँ पे हमने आई को जो है 0 से इनिशियलाइज किया। जो पहला जो करेक्टर होगा वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमने कंडीशन डिफाइन की कि आई लेस देन इक्वल टू 127 आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट किया %d, ये एक्चुअली 0 1 2 3 को प्रिंट करेगा, और उसके जो इक्वल इज इक्वल टू %c का मतलब ये है कि उसके जो इक्वलेंट जो करेक्टर होगा एस्की करेक्टर वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये आई जो पहला आई है
ये डेसिमल को शो करेगा और दूसरा आई जो है वो करैक्टर को शो करेगा, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जो करैक्टर्स भी हैं, कुछ प्रिंटेबल हैं। अब जैसे 9 है, 9 की कोई वैल्यू नहीं आई, 10 की कोई वैल्यू नहीं आई। इसका ये एक्चुअली कंट्रोल होगा, कंट्रोल करैक्टर होगा, जिससे मशीनें कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से दूसरे करैक्टर है वो प्रिंट हुए हैं और उसकी वैल्यूज़ जो है वो अब बी है, 98 है, वो बी को रिप्रेजेंट करता है। या बी जो है 98, यहाँ से जब कीबोर्ड को स्मॉल बी प्रेस करते हैं वो 98 से होता हुआ कन्वर्जन, फिर इसकी कन्वर्जन, क्योंकि हम डायरेक्ट करैक्टर को तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी को पहले हमने करैक्टर को पहले किसी डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए साइंसदानों ने क्या किया कि उसके नंबर जो है हर करैक्टर के साथ एक नंबर फिक्स कर दिया। मिसाल के तौर पे बी के बराबर क्या है, 98 है। अब 98 का नंबर मुझे मिल गया तो मैं इसको 98 को मैं इजीली जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। इसी तरीके से जो सी है इसका क्या है, 99 है, तो इसको फिक्स कर दिया कि भाई जब भी 99 आप होगा इसका मतलब क्या है, वो सी को रिप्रेजेंट करेगा। हर मशीन यही करेगी, जो भी कंप्यूटर होगी वो हर मशीन यही करेगी। फिर इसको कन्वर्ट करेगी इसको, क्योंकि जो सिग्नल जो ट्रैवल हो रहे होते हैं ना वो डीसी जो डायरेक्ट करंट के जो सिग्नल ट्रैवल कर रहे होते हैं ना बेटा, वो जो है वो 0-1 की फॉर्म में कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये देखिए, ये एक पल्स है, इसको हम पल्स कहते हैं। जो ये हाई शो करती है, यहाँ से ये 1 को शो करेगा, ये 1 को शो करेगा। ये जो पल्स ये नीचे जो है ये 0 को शो करेगा, और ये 0-0 जो नीचे वाली पल्स है इसको 0 से शो करेंगे। ये शायद गलत है, 1 मिनट। ये देखिए, ये नीचे तो 0 है, ऊपर है तो 1 है, ये 0। इस तरीके से हम जो है जो हमारे जो सिग्नल है वो ट्रैवल हो रहे होते हैं तारों के अंदर। ये हाई है तो उसका मतलब 1 है, ये अगर नीचे है तो 0 है, ऊपर है तो हाई है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1। इस तरीके से जो सिग्नल है वो आपका जो है पीसी के अंदर ट्रैवल होगा। अगर आप कोई भी करैक्टर टाइप करेंगे, मिसाल के तौर पर जो करैक्टर था, क्या करैक्टर B99, तो उसको आप पहले कन्वर्ट करें बाइनरी के अगेंस्ट। जब वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए तो आप जो है इस किस्म का सिग्नल जो है वो आप आराम से ड्रा कर सकते हैं। ज़ाहिर है जो 99 होगा उसमें 01 का कॉम्बिनेशन होगा, और 0 नीचे ले जाए, 1 और हाई। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल हो रही होती है वो आपकी बाइनरी फॉर्म में हो रही होती है। कंप्यूटर्स को समझ में आता है इसका। तो ठीक है, इसको हम डीसी वोल्टेजेस कहते हैं या करंट कहते हैं हम आप। तो ये जो प्रोग्राम आपने देख लिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एस्की के बारे में अच्छा समझ में आ गया होगा। हम आप इसी तरीके से इंशाल्लाह हम आगे चलते रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।